नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हिलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदूषण से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास अत्यंत जरूरी, कहा मंत्री कृष्ण बेदी ने। अपनों पर चुप्पी साध कर सरकार पर हमलावर हुई सांसद कुमारी शैलजा। क्राइम पुलिस ने ठगी के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अनाज मंडी में बाजरा व कपास की एमएसपी पर खरीद, कहा मार्केट कमेटी अधिकारी ने। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने 18 अक्टूबर को कैबिनेट के वंचित, शोषित व पीड़ित वर्गों को उनका हक दिलाने के लिए बीएससी समाज के वर्गीकरण को बहाल करने का काम किया है, जो हरियाणा के वंचित परिवारों को ऊपर उठाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने परिवारवाद व क्षेत्रवाद को राजनीति से समाप्त कर बगैर पर्ची खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया। मंत्री ने कांग्रेस पर ईवीएम में खराबी के नाम पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। हरियाणा के सहकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि उत्तर भारत में प्रदूषण की समस्या को सभी लोगों को मिलकर सुलझाना होगा। इस समस्या को समझते हुए प्रदूषण को कम करने वाले बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने के साथ ही घर बैठे युवाओं को पेंशन देने का काम किया है। जहां हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में लाल डोरे को समाप्त किया गया, वहीं शहरी क्षेत्र में वर्षों से दुकान व जमीनों पर लोग काबिज थे, उन्हें मालिकाना हक देने का निर्णय भी भाजपा सरकार ने लिया है। मंत्री ने पत्रकार से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस ईवीएम में खराबी की बात कह रही है। जब लोकसभा में कांग्रेस की 5 सीटें आई, हिमाचल व कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, तब ईवीएम मशीन को कांग्रेस ने ठीक बता दिया। अब ईवीएम के मामले को न्यायालय में ले जाकर कांग्रेस लोगों को बरगलाने का कार्य कर रही है। इससे पूर्व मंत्री जी ने देवसर में देवी माता की पूजा अर्चना की और तत्पश्चात भिवानी के पंचायत भवन में पहुंचकर उन्होंने डीएससी समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक कर 24 नवंबर को जींद में होने वाले डीएससी समाज द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री के अभिनंदन समारोह का न्योता दिया। तो मैं हरियाणा आगे बढ़े इस कामना के साथ मैंने आज पूजा अर्चना की है और सभी के सुख समृद्धि और तरक्की उन्नति की कामना की है। 10 साल पहले मनोहर जी के नेतृत्व जो हमारी सरकार बनी और जिस प्रकार से जनहित ऐसी हमने काम की शुरुआत की थी, लोगों ने, मतदाता ने, हरियाणा प्रदेश की जनता ने बार बार हमें आशीर्वाद दिया और संपूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाने में कामयाब रहे। आज तीसरी बार लगातार हरियाणा में सरकार बनाने का रिकॉर्ड है। ये जो हमने योजना शुरू की थी आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने की, वो मनोहर लाल जी ही कर सकते थे। घर बैठे बुढ़ापा पेंशन की सुविधा, पूरे गांव के अंदर से लाल डोरा समाप्त कर दिया। शहरों के अंदर जो सैकड़ों सैकड़ों सालों से लोग काबिज थे परंतु मालिकाना हक नहीं था उनके पास, उनको मालिकाना हक दे दिया। 24 घंटे बिजली, बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी और भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का हमने काम किया। परिवारवाद पर चोट मारी, क्षेत्रवाद पर चोट मारी। हरियाणा एक, हरियाणवी एक की तर्ज पर हमने पूरे प्रदेश में समान रूप से जो कार्य किए हैं। आज गरीब से गरीब का बेटा भी बढ़िया से बढ़िया रोजगार लेता है, परंतु उस रोजगार लेने में उनकी जमीन नहीं बिकती, उनके जेवर नहीं बिकते। ये जो शुरुआत की थी उस पर लोग बार बार हमें मैंडेट दे रहे हैं और जो मैंडेट दिया है लोगों का आशीर्वाद है। जब लोग ज्यादा विश्वास करते हैं तो उम्मीदें भी लोगों की बढ़ती हैं और हम ये वादा करते हैं कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। अब पता नहीं कौन से ख्यालों में कांग्रेस के लोग हैं, अभी तक उलझे बैठे हैं। उनको अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा कि हरियाणा की जनता ने उनके खिलाफ मतदान किया। तो आज वो किस प्रकार की योजना बना के बैठे हैं मुझे तो पता नहीं लग रहा, परंतु वो बिना वजह ईवीएम पर जब 5/5 उनको सीटें मिली तब तो कहते थे ईवीएम ठीक थी। हिमाचल में सरकार बनी, कर्नाटक में सरकार बनी, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी वो 37 सीटें ले गए, तब तो ईवीएम ठीक थी। आज ईवीएम खराब हो जाती है। वो तो महकमे बांटे बैठे थे, सरकार के अंदर ओहदे बांटे बैठे थे, उनको आज होश ही नहीं है, बेहोशी की हालत में है वो। और यदि ईवीएम हैकिंग का कोई सिस्टम होता तो 90 की 90 सीट निकालते हम, तो 48 पे क्यों रुकते। भिवानी में पहुंची कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने अपनों पर चुप्पी साधते हुए
भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किरण कुलदीप हुड्डा व उदयभान को लेकर चुप्पी साधी, पर हरियाणा सरकार व भाजपा पर हमलावर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता की भूख में भाजपा लोकतंत्र को भूल चुकी है। सांसद कुमारी शैलजा ने महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में कांग्रेस की जीत का दावा कर भाजपा पर लोकतंत्र मिटाने का आरोप लगाया। कहा कि भाजपा सत्ता की भूख में महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ती रही है और अब सीनियर नेता खुलेआम पैसे बांटते पकड़े जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस की जीत का दावा कर भाजपा पर लोकतंत्र मिटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता की भूख में किस प्रकार कुछ सालों से महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ती रही और अब सीनियर नेता खुले आम पैसे बांटते पकड़े गए। वहीं हरियाणा में हार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष उदयभान द्वारा प्रभारी दीपक बावरिया को दोषी बताने पर दबी जुबान में सहमति जताई। शैलजा ने कहा कि उदयभान कुछ बोले हैं तो सोच समझकर ही बोले होंगे। वहीं खुद प्रचार में न आने पर बाप बेटे को हार के लिए जिम्मेदार होने के सवाल पर कहा कि हार के कई कारण रहे, हाईकमान जांच कर रही है। शैलजा ने हरियाणा चुनाव में नाराजगी के समय किरण चौधरी द्वारा उनको भाजपा में लाने के प्रयासों के सवाल पर हंसकर कहा कि मेरा परिवार कांग्रेसी है और मैं कांग्रेस को छोड़कर कहीं भी जाने वाली नहीं हूं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या कारण है कि 70% के करीब हमारा प्रदेश बीपीएल से नीचे इनके आंकड़े बता रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े। क्या 70% जनता हरियाणा की 10 साल में इतनी गरीब है? तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कैसे आंकड़े आप ये लेकर आए हैं? और क्या कारण है कि आज के दिन भी इतने गरीब लोग हैं जो अभी भी दर दर भटक रहे हैं सुनवाई के लिए, जिन्हें जो सहूलियत मिलनी चाहिए थी सरकारी स्कीमों के माध्यम से उन्हें मिल नहीं रही है। परिवार पहचान पत्र में धांधलियों पर धांधलियां हुई है, उसका क्या जवाब है? साफ नजर आ रहा है कि इस सरकार में पिछले 10 साल में ये कैसे आंकड़े, कैसी धांधली, असलियत क्या, बहुत सी बातें इस सरकार को जवाब देनी पड़ेगी। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि 70% बीपीएल में इसका जवाब इनको देना होगा। परिवार पहचान पत्र के बारे में हम पहले भी कहते रहे, चुनाव से पहले भी हमने कहा, क्योंकि लोग हमारे पास आते रहे हैं, सबके पास, और सब जानते हैं, आप भी जानते हो कि जिस तरह से उसमें अगर कोई गलती हो जाती है उसको ठीक कैसे किया जाए, कौन ठीक करेगा, कैसे ठीक करेंगे, उसका सिस्टम क्या बनाया है, इस सिस्टम के बारे में भी ये सरकार जवाब दे। किसानों के साथ जो हुआ पराली के नाम पे, उसका जवाब दें। कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करना किसानों पर, क्या ये जवाब है? और क्या केवल आप किसानों को दोषी ठहरा सकते हैं? इतना जो भारी प्रदूषण हो रहा है, कोर्ट्स ने भी बार बार इसके बारे में टिप्पणी की है, रोड मैप की भी बात की जाती है, लेकिन सरकार जब तक इसको चौतरफा इस पर हमला नहीं बोलेंगे तब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा। लोग इसी तरह से हमारा पूरा ये आप समझ लीजिए, एनसीआर समझ लीजिए, हरियाणा पूरा जैसे इसके प्रदूषण की गिरफ्त में है, लोगों की बीमारियां खांसे जा रहे हैं, ये सब बीमारियां हैं, इसी के कारण है। मुद्दे बहुत से हैं।
भिवानी की साइबर क्राइम पुलिस ने देश के विभिन्न राज्यों में परिजन बनाकर सेक्सटोर्शन एडवर्टाइजमेंट के नाम पर फ्रॉड करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनेक राज्यों में आरोपियों ने 44 धोखाधड़ी वारदातों को अंजाम देकर आम जनता से करीबन 58 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। उप पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि आरोपियों पर भोले भाले नागरिकों को धोखा देकर वित्तीय जानकारी का दुरुपयोग करने के मामले दर्ज हैं। इन 4 आरोपियों में से 2 आरोपी भिवानी जिले से संबंध रखते हैं। डीएसपी भिवानी अनूप कुमार ने पत्रकार वार्ता में बताया कि ठगी के आरोप में साइबर क्राइम पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों के द्वारा खुलवाए गए बैंक खातों की जांच में देश के अलग अलग राज्यों में 44 शिकायतें दर्ज है, जिनमें कुल 58 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया है। वहीं पुलिस के द्वारा बंधन बैंक के एक कर्मचारी को भी फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो कि पकड़े गए आरोपियों की सहायता करता था। पकड़े गए आरोपियों के बारे में डीएसपी ने जानकारी दी कि आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। इनमें रोनिक व शेखर को हुन्नामल प्याऊ भिवानी के पास से गिरफ्तार किया गया है। वहीं इसके अलावा शेखर व शाहरुख को जिला डींग राजस्थान को गुरुग्राम से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। को 18/11/24 को शिकायत दिनेश पुत्र धर्मपाल और पलुआ से प्राप्त हुई थी भी उसके साथ बैंक फ्रॉड हो गया है। तो उस पर हमने 2 रौनक पुत्र सुंदर खरका है, एक शेखर उर्फ धोनी पुत्र धर्मवीर पालुवास का है। इनको हमने उस शिकायत के ऊपर हमने यहाँ भिवानी से गिरफ्तार किया था। इनके आरोप ये खाते खुलवाते थे बड़े बड़े लोगों से, गांव में जाके एजेंट के तौर पे। ये दोनों लड़के दिल्ली टैक्सी का काम करते थे। इनका मेवात में लड़के उनके पास इनका कांटेक्ट हुए, उसी हिसाब से यहाँ पे ये लोगों के पास जाके उनको बढ़ा के उनको अलग अलग सरकारी लाभ प्राप्त करने का, नौकरी का लालच दे के और उन चीज़ों के प्रति करते, उनसे लोग खाता खुलवा लेते थे। तो उस खाते को ये आगे अपना जो मेवात में इनसे जो कांटेक्ट दिल्ली के थ्रू मेवात में जाके उनको भेज दिया करते, पर खाता 10,000 रुपये। तो कितने लोगों के साथ? ये तकरीबन ऑल इंडिया है अपने, इसके अंदर अलग अलग राज्यों में 44 शिकायतें थे, 58 लाख रुपए का फ्रॉड किया इन्होंने। क्या क्या बरामदगी वैसे? इनके अंदर बरामदगी 6 लग्जरी मोबाइल है जी, 4,000 रुपये कैश है, 20 बैंक खाता पासबुक, 10 बैंक चेकबुक, 13 सिम कार्ड, 12 एटीएम कार्ड, 10 ब्लैंक एटीएम कवर। अलग जो भी प्राइवेट बैंक है इनके अंदर खाता खोलते थे ये, और यहाँ से ये बैंक का खाता खोल के और ये थ्रू गुड़गांव दिल्ली होके ये मेवात के अंदर जाता था। वहाँ पे ये आगे वाले खाते को उधर भेज देते थे। उनके अंदर जो भी इनके पासवर्ड वगैरह, इनके जो ओटीपी आती थी उनसे शेयर करके फिर ये बैंक के अंदर करते थे। अंदर 18 तारीख को हमने ये रौनक और शेखर उर्फ धोनी को हमने 18 तारीख को कर लिया, 2 दिन के रिमांड पे थे। इनसे पूछताछ के ऊपर हम इनको जो मेवात के अंदर 2 है, नसीम पुत्र अकबर और शाहरुख पुत्र हनीफ, इनको गिरफ्तार करके 2 दिन के रिमांड पे लिए। क्या और भी लोग इसमें? तफ्तीश का विषय है, हम कोशिश कर रहे हैं। खरीफ सीजन की समाप्ति तक भिवानी की अनाज मंडी में आई बाजरे व कपास की फसल का अधिकतम उठान एमएसपी पर किया जा चुका है। मार्केट कमेटी अधिकारी अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बाजरे का उठान 98.5% पूरा हो चुका है, जो कि एमएसपी रेट पर 26 से 25 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को कपास में एमएसपी से भी ज्यादा का रेट मिल रहा है। मार्केट कमेटी अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि अब तक मंडी में 2,39,000 क्विंटल बाजरा आ चुका है। उन्होंने बताया कि कपास की भी फसल अब तक 20,000 क्विंटल आ चुकी है। हालांकि किसानों को कपास में एमएसपी से भी ज्यादा का रेट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 27 mm के कपास का एमएसपी रेट 7,172 रुपये है और 28 mm की कपास का रेट 7,421 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपनी फसल लेकर अनाज मंडी में पहुंच सकते हैं। किसानों के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारा खरीफ सीज़न 2024 कंप्लीट हो चुका है और सरकार की तरफ से खरीद अब पूरी हो चुकी है। सभी किसानों की एक दाना खरीदा गया है, जिसमें मेनली हमारा बाजरा की खरीद, सरकारी खरीद की गई है और बाजरा की कुल खरीद जो है 2,39,000 क्विंटल खरीदी गई है
जिसमें से 2,35,750 के उठान हो चुका है। और इसके साथ साथ जो है कॉटन की अराइवल अभी बनी हुई है। कॉटन हमारी मंडी में 20,000 के कुंटल के लगभग आ चुकी है और किसानों को एमएसपी से ऊपर का रेट मिल रहा है। मंडी के अंदर सभी सुविधाएं, पानी की, बिजली की, साफ़ सफाई की सभी दुरुस्त हैं और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। भुगतान की अगर बात भुगतान जैसे कि 18.5% भुगतान हो चुका है, तो भुगतान के साथ साथ ही उनकी पेमेंट भी साथ साथ की जाती है एजेंसी के द्वारा और वो लगभग पूरी है। बाजरे की एमएसपी 2625 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया है बाजरा। और कपास की जो हमारी एमएसपी है वो 7270-80 के रुपये के आसपास है, तो इससे ऊपर ही भाव चल रहा है मार्केट का। सीसीआई गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कपास की खरीद करती है अगर मार्केट में डाउन रेट आता है तो, लेकिन क्योंकि रेट अभी ठीक चल रहे हैं कपास के, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं हुई अभी तक। चाहते हैं तो एजेंसी की पूरी तैयारियां हैं उसके बारे में। और अब चलते चलते दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर के मद्देनजर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ग्रेप के स्टेज 4 की पाबंदियां लागू की हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आम नागरिकों को सिटीजन चार्टर की अनुपालना करने को कहा गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत सभी लोगों से जरूरी सावधानियों की अपील भी की गई है। उपायुक्त भिवानी महावीर कौशिक ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को ग्रेड 4 के संबंध में जरूरी कार्यवाही करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और HSPCB के इन आदेशों की अनुपालना में अधिकारियों की टीम्स गठित की गई हैं। डीसी ने कहा है कि संबंधित एसडीएम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य विभागों के अधिकारी ग्रेड 4 के तहत प्राप्त निर्देशों के तहत जरूरी कार्यवाही समयबद्ध सुनिश्चित करें। उपमंडल स्तर पर भी कमेटियां बनाई गई हैं जो फील्ड में रहकर ग्रेड 4 के नियमों की अनुपालना न करने वालों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। नाइट पेट्रोलिंग को लेकर भी टीमों का गठन किया गया है और निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रेड 4 को लेकर लागू की गई पाबंदियों की अनदेखी करने वालों के चालान किए जाएंगे। डीसी कौशिक ने नागरिकों का आह्वान किया है कि वे ऐसा कोई कार्य न करें जिससे वायुमंडल में धूल व धुएं या प्रदूषण अधिक फैले। वायु प्रदूषण फैलाने का कोई कार्य करता है तो उसकी शिकायत करें, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान किसी भी प्रकार का भवन निर्माण कार्य न किया जाए, पुराने डीजल वाहनों को न चलाया जाए, कूड़ा कचरे में आग न लगाई जाए, वृक्षों, सड़कों, कच्चे रास्तों पर पानी का छिड़काव किया जाए ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदूषण से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास अत्यंत जरूरी, कहा मंत्री कृष्ण बेदी ने। अपनों पर चुप्पी साध कर सरकार पर हमलावर हुई सांसद कुमारी शैलजा। क्राइम पुलिस ने ठगी के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अनाज मंडी में बाजरा व कपास की एमएसपी पर खरीद, कहा मार्केट कमेटी अधिकारी ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।